अस्सलाम वालेकुम। आप जब उम्रा करने जाते हैं तो अपने एक उम्रा अपने वतन से जब आए तो आपने कर लिया और फिर दूसरा उम्रा आपको करना हो तो कैसे करेंगे वो आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। अपने होटल से बाहर निकलिए, अपने होटल में नहा धोकर और एहराम बांध लीजिए होटल में ही, और फिर बाहर निकलिए, एक टैक्सी करिए। 10 रियाल एक आदमी का टैक्सी लेता है और आने जाने का। उस टैक्सी से आप वो पहुंच जाएंगे मीकात पे। वहाँ सबसे करीब मीकात मस्जिद आयशा है। आप मस्जिद आयशा पहुंचकर आप वहां जाकर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे बराए एहराम वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज़ पढ़ के आप जो है जब 2 रकात आपकी पूरी हो जाए तो आप सर को खोल दीजिए। मस्जिद आयशा यही है, आप देख लीजिए, आप वीडियो में देखते रहिए। मस्जिद आयशा यही है। फिर अपना सर से एहराम को हटा दीजिए और नियत करिए उम्रे की। आप अपने दोस्त अहबाब या घर वालों के नाम आप उम्रा कर सकते हैं। उनके लिए नियत जैसे उसमें किए थे वैसे यहाँ कर लीजिए। ये मस्जिद आयशा की आप ज़ियारत कर लीजिए। यहाँ से खूब दुआ अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए भी मांगिए। और यहाँ से नियत करके जब नियत हो जाए तो आपको लब्बैक 3 बार पढ़ना है, खूब बुलंद आवाज़ में। औरतें धीमे आवाज़ पढ़ेंगे। वहाँ से फिर उसी टैक्सी में बैठ के आप हरम आ जाए, यानी काबा शरीफ आ जाइए। काबा शरीफ से आप देख रहे हैं या 1 नंबर या 69 नंबर गेट से आप इंटर होंगे। आप काबा शरीफ के अंदर पहुँच आपको तलबिया बंद कर देना है, यानी लब्बैक जो आप रास्ते भर पढ़ते आए हैं उसको आप यहाँ पहुंचकर बंद कर देना है। और आपको सीधे जो है हजर अस्वद के सामने यानी रुकने अस्वद पे जाना है। रुकने अस्वद पे जाकर आपको तवाफ़ की नियत करनी है। तवाफ़ की नियत करने के बाद जो है आप जो है अपने दाहिने कंधे से एहराम को हटा देंगे और दाहिने हाथ के नीचे से लेकर उसको इज्तिबा बोलते हैं, इसको इज्तिबा करना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से पहले चक्कर की दुआ, कोई भी दुआ आप जो याद हो पढ़ते हुए आप जो है रुकने यमानी तक आएंगे। और यहाँ आपको एक रमल बता देते हैं। रमल जो है 3 चक्करों तक आपको अकड़ के चलना है, यानी अकड़ के चलना है। फिर जब रुकने यमानी पे आ जाएंगे तो वहाँ से आपको रब्बना आतना पढ़ना है रुकने यमानी से हजर अस्वद तक। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके हजर अस्वद को दूर से ही चूम लेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर जो है चलेंगे दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, इस तरह आपको 7 चक्कर लगाने के बाद 8वीं बार भी आपको हजर अस्वद को दूर से इशारे से चूमना है। फिर 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ना है। तवाफ़ नमाज पढ़ के आपको दुआ खूब अपने लिए अपने बच्चों के लिए मांगिए। और फिर पीछे आ जाइए तो देखिए जैसे यहाँ पे आब ज़मज़म रखा हुआ है, यहीं पे आब ज़मज़म पेट भर के पीजिए, खूब सैर होकर पीजिए। आब ज़मज़म पीने के बाद फिर से आप दुआ काबे शरीफ के मुँह के तरफ मुँह करके दुआ मांगिए। और दुआ मांगने के बाद तो उसके बाद आप सफ़ा मरवा की सही के लिए सफ़ा की तरफ चल दीजिए। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं सफ़ा की तरफ जा रहा है, यहाँ आपको सफ़ा मरवा की सही करनी। इसी रास्ते से थोड़ा ऊंचा है, इसे स्लोपदार, तो आपको ऊंचाई पर चढ़ना। तो वहाँ से आप सफ़ा पे पहुँच गए। ये सफ़ा पहाड़ी है। यहीं से आपको, आप वीडियो में देखते जाइए, यहीं से आप काबे शरीफ की तरफ मुँह करके सफ़ा मरवा के 7 चक्करों की यानी सही की नियत करनी है और दुआ मांगनी है काबे शरीफ की तरफ मुँह करके। यहाँ से आप जब नियत कर लें, दुआ मांग लें, तो आप ये सफ़ा से मरवा की तरफ चल दें। ये देखिए लोग जा रहे हैं। इसी तरह सफ़ा से मरवा जाएंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा। रास्ते में हरी लाइट लगी है, जितनी दूर हरी लाइट लगी है वहाँ तक आपको दौड़ना है। औरतों को नहीं दौड़ना है, केवल मर्द हजरात दौड़ेंगे जो दौड़ सकते हैं। अगर कोई बूढ़े शख्स हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं। फिर मरवा पे आप पहुँच जाएंगे। मरवा से फिर सफ़ा 2 चक्कर हुआ, फिर सफ़ा से मरवा 3 चक्कर, इस तरह आपको 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर जब आपके पूरे हो जाएं तो आप फिर से दुआ मांगिए काबे शरीफ की तरफ मुँह करके, और फिर बाहर आ जाइए। हरम के बाहर आने के बाद किसी भी नाई की दुकान पे चले जाइए, अपने सर को मुंडवा लीजिए। सर मुंडवाने के बाद आपका ये उम्रा मुकम्मल हो गया। और अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हो सके तो हमारे लिए भी दुआ कर लीजिए। दुआ करने के बाद जब आपका एहराम उतर गया तो आप अपना रोज़मर्रा वाले कपड़े पहन सकते हैं। नहा धोकर आराम करिए और सबके लिए दुआ जारी करते रहे। आपको उम्रा मुबारक। सबके लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे।